हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी को बता दे भाई कि क्लास बच्चा यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं हर एक चैप्टर की। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। और इसके बाद भाई प्रत्येक बच्चा क्लास को लाइक कर देगा। जो साथी आ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दें। और अपने सभी साथी को बुला लें कि बच्चा आज रीजनिंग में हम लोग करने वाले हैं क्लॉक घड़ी। नया चैप्टर भाई स्टार्ट हुआ है आपका क्लॉक घड़ी। इसमें सीखेंगे भाई किस तरह से कॉन्सेप्ट को आसानी से बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा जल्दी से आ जाए और बैठे। और व्लॉग वाले चैनल को भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने, अपने सभी साथी के साथ शेयर करें। उस वाले चैनल को भी सारे बच्चे अपने सभी साथियों को बताएं। बच्चा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आइए नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और समझिए भाई किस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। और जो जो चैप्टर बच्चा आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसकी नोट्स बनाइए, शानदार तरीके से रिवीजन करिए। और जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उनको बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखिए। और फिर इसके बाद आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा आसानी से बना पाएंगे, ये अगर आप प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ते हैं तो इसलिए हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि जल्दी से और शानदार तरीके से और रोज़ डेली क्लास में आए और सीखे भाई हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बनाना आसानी से सीखे। चलिए फिर देखते हैं क्लॉक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या है क्लॉक, क्या है भाई क्लॉक में क्या क्या बातें हैं, जल्दी से सीखेंगे भाई। बुला ले भाई, हर एक बच्चा जल्दी से आ जाए शेयर करके अपने सभी साथी के साथ। आ जाए भाई, जल्दी से आ जाइए। फिर देखें भाई क्लॉक क्या है। क्लॉक बच्चा घड़ी हर एक बच्चे ने भी देखी होगी। प्रत्येक साथी जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सारे बच्चों ने भी घड़ी तो देखी होगी। और घड़ी से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में, ये आपको समझना है। और किस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, इस रूल को भी हमें सीखना होगा, कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और शानदार तरीके से आंसर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो बच्चा समझ लीजिए कि भाई जो घड़ी हमारे पास होती है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, किन चीज़ों में क्वेश्चन बनता है, इस बात की पुष्टि हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर एक बच्चा देखिए भाई घड़ी किस प्रकार से होती है। घड़ी देख लेते हैं एक बार, किस प्रकार की घड़ी होती है भाई। देखिएगा भाई, इस प्रकार का घड़ी का डायल होता है भाई। इस प्रकार से आपको घड़ी का डायल दिखाई देता है और इसमें आपको कुछ अंक दर्शाए जाते हैं। जो अंक आपके बच्चा 1 से लेकर 12 तक होते हैं। जो अंक इस घड़ी की डायल में दर्शाए जाते हैं वो कहाँ से होते हैं भाई, 1 से लेकर 12 तक के अंक इस घड़ी के डायल में क्या किए जाते हैं भाई, दर्शाए जाते हैं। क्लियर है भाई सभी को। तो इसका मतलब भाई 1 से लेकर 12 तक अंक दर्शाए जाते हैं, तो मतलब 12 अंक टोटल यहाँ पे दिखाए जाते हैं घड़ी में। और अगर 12 अंक दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब 12 घंटे होते होंगे एक डायल में। घड़ी का एक डायल पूरा चक्कर कितना घंटे का होता है भाई, तो बच्चा कहेगा भाई कि कितने घंटे का, 12 घंटे का होता है। और अगर इस डायल की बात करें भाई, तो ये डायल आपको एक सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है भाई, वृत्त की तरह। और किसी भी वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें भाई कि घड़ी का ये पूरा सर्कल अगर कोई भी सुई घूम ले तो वो कितने डिग्री का कोण कवर करेगी भाई, तो बच्चा कहेगा भी कि 360 डिग्री का कोण कवर करेगी। जब घड़ी की कोई भी सुई इसे पूरा चक्कर एक बार कवर करती है तो अब देखिए भाई, जानते हैं घड़ी में कौन कौन सी सुइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमारे पास एक सबसे छोटी सुई होती है जो घंटे की सुई होती है। और फिर उससे थोड़ा सा बड़ी एक सुई होती है जो किसकी सुई होती है भाई, मिनट की सुई होती है। मिनट की सुई। और एक सुई सबसे बड़ी होती है बच्चा
वो होती है सेकंड की सुई। जब भी आपके पास क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन कोई भी आएगा रीजनिंग में, तो आपको केवल और केवल मिनट और घंटे की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इसलिए सेकंड की सुई से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ना हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो भाई जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो किस किस सुई से बनेगा भाई, घंटे और मिनट की सुई से बनेगा, इसलिए हम घंटे और मिनट की सुई के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और घंटे और मिनट की सुई के बारे में जानेंगे। तो घड़ी में हमने देखा भाई कि मिनट की सुई और घंटे की सुई और सेकंड की सुई होती हैं। सबसे छोटी सुई घंटे की सुई, उससे बड़ी सुई मिनट की सुई, और सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है भाई, सेकंड की सुई होती है। इसके बाद देखिए हमें ये बात पता है भाई कि अगर कोई भी सुई इसका पूरा एक बार चक्कर कवर करेगी इस डायल का, तो कितने डिग्री कोण कवर करेगी, 360 डिग्री कोण कवर करेगी। ये बातें हमने यहाँ से जाना। इतनी सारी चीज़ें हर एक बच्चे को क्लियर है भाई, बताइए। प्रत्येक बच्चा भी क्लास को लाइक कर दे और कमेंट करे भाई प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी को बुला ले भाई, जल्दी से देख ले भाई, सीख ले यहाँ पे क्लॉक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। हर एक बच्चा जुड़ जाए भाई जल्दी से। चलिएगा देखिए आगे समझते हैं भाई। इतनी बातें सभी को क्लियर है भाई कि कोई घड़ी की कोई भी सुई अगर डायल को का पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण कवर करेगी, क्योंकि ये डायल कितने डिग्री का है भाई, 360 डिग्री का है। आप समझिए बच्चा, अगर मैं कहूँ कि भाई ये मिनट की सुई है और मिनट की सुई अगर ये इस डायल का पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट का समय कवर करेगी भाई, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। मिनट की सुई घड़ी के एक डायल को एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने मिनट का समय लेगी भाई, जल्दी से बताए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करे भाई कितने मिनट का भाई, 60 मिनट का। सभी कमेंट करके बताएं भाई 60 मिनट का समय। चलिए देखिए इसका मतलब क्या है भाई, जब भी मिनट की सुई है, मिनट की सुई है और अगर ये यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाकर फिर यहाँ आ जाएगी तो इसका मतलब ये 60 मिनट कवर कर लेगी। इसका मतलब 1 घंटा का समय ये क्या करेगी, कवर करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई, चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, मिनट की सुई कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 360 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को। 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब इसके बाद अगर ये 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है तो भाई इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी भाई। अगर ये 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में मिनट की सुई 360/60 डिग्री का कोण बनाएगी। बताइएगा भाई, तभी तो 1 मिनट का निकलेगा। तो यहाँ से भाई कट जाएगा तो 60, 0 से 0 और ये 6 से कटेगा तो 6 6 36। इसका मतलब 6 डिग्री का कोण। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात हमें यहाँ से पता चली। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई अतः 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है, ये हर एक बच्चे को दिख रहा है अभी। बताइए, कोण बनाती है 6 डिग्री का। कितने डिग्री का भी, 6 डिग्री का। हर एक बच्चा इस बात को नोट कर लेगा भाई, अपने नोट्स में लिख लेगा और याद रखेगा हमेशा के लिए कि भाई 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। नोट कर ले भाई, हर एक बच्चा जल्दी से नोट कर ले। चलिए आगे देखिए, आगे समझिए भाई, इसके आगे सीखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। हर एक बच्चा देखिए।
अगली बात क्या है भाई, ये तो रही भाई मिनट की सुई की बात, कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब भाई 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण अगर बनाएगी, तो आपको पता है भाई कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इस बात को हमें याद रखना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं भाई, अब घंटे की सुई की बात कर लेते हैं भाई। मिनट की सुई का तो पता चल गया भाई कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे की सुई अगर एक चक्कर पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करेगी तो कितना समय भाई कवर कर लेगी, बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई, घंटे की सुई अगर एक चक्कर पूरा डायल का लगाएगी तो कितना समय भाई लगाएगी, कितना समय कवर करेगी, कितना टाइम स्पेंड करेगी, जल्दी से बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई, अगर घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाए तो कितना समय कवर करेगी। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई जल्दी से। चलिए, इसका मतलब भाई घंटे की सुई यहाँ पे देखिए भाई, समझ लेते हैं। अगर घंटे की सुई घड़ी का एक चक्कर पूरा लगाएगी तो ये कितने घंटे का समय कवर करेगी, बच्चा कहेगा भाई कि चूँकि 12 घंटे का समय कवर करती है। किस प्रकार से, देखिए भाई, अगर घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 1 घंटा, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से जब पूरा चक्कर कवर करेगी तो 12 घंटे में ही तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाती है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से, 12 घंटे में घड़ी की सुई घंटे वाली पूरा चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है भाई। और जब पूरा चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे का समय लगाएगी, और 12 घंटे का समय लगाने पर वो कितने डिग्री का कोण बना पाएगी, 360 डिग्री का। इसका मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है 360/12। यहाँ से सॉल्व करिए भी, कितना आ जाएगा, 12 3 36, इसका मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं भाई, आता है, आप समझिए, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है भाई। इसका मतलब ये है कि भाई 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर हम बात करें भाई 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो बच्चा कहेगा भाई कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और अगर हम यहाँ से भी ये बात कहें कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, या हम कहें कि 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है 30 डिग्री, तो इस वाली बात और इस वाली बात में कोई भी अंतर है भाई, बताइए। या हम कहें कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, या हम कहें 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। ये हर एक बच्चा अच्छी प्रकार से समझ ले भाई। तो इसका मतलब भाई, अगर 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ से 1 मिनट में घंटे की सुई कोण, हर एक बच्चे को दिख रहा है भाई, ये यहाँ पे कोण बनाती है बराबर 30/60। ये दिख रहा है भाई सभी को, बताइए। 30/60, तो यहाँ से कटेगा 30 दूनी 60, इसका मतलब 1/2 आधा डिग्री। तो इसका मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये बात अगर नहीं दिख रही तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई कि 1 मिनट में क्या भाई, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री, इसका मतलब आधा डिग्री का क्या होगा, हाफ डिग्री का कोण बनाती है।
जी यार एक बच्चा नोट कर ले भाई जल्दी से। एक मिनट में भाई क्या है, एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रत्येक बच्चा नोट कर ले जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिएगा भाई। फिर आगे समझिए, अगले कॉन्सेप्ट को देखिए। देखिएगा भाई, समझिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक बच्चा देखिए। इसका मतलब हम यहाँ से सीख चुके हैं भाई कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी और एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाएगी, हाफ डिग्री का कोण इस क्या करेगी भाई, बनाएगी। ये बातें आपको याद रखना है। अब चलिए आगे समझते हैं भाई। पहली चीज़ हमने सीख लिया भाई कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी एक मिनट में, और घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये वाला आपके पास जो दो संख्याओं के बीच का जो ये यहाँ पे भाई स्पेस है, ये कितने मिनट का होता है, दो संख्याओं के बीच का स्पेस कितने मिनट का होता है भाई। हर एक बच्चा बताएगा भाई कि ये 5 मिनट का स्पेस होता है। दो संख्याओं के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। तो अगर एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी भाई मिनट की सुई। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भाई एक मिनट में मिनट की सुई कितने 6 डिग्री का, और 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए भी कि एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का, एक मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए देखिए आगे समझिए। अब देख लेते हैं भाई सुई की प्रवृत्तियाँ, सुइयों की आदतें। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कोण से संबंधित प्रश्न कुछ कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इसका मतलब बच्चा अगर मिनट की सुई इतनी दूरी कवर करेगी 5 मिनट की तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे की सुई अगर ये वाली दूरी 1 घंटे की दूरी कवर करेगी तो कितना 5 मिनट का 5 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हम देख लेते हैं, समझिए भाई क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें भाई कि हमारे पास जो घड़ी में एक टाइम दिया हुआ है 7:30 है, और आपको भी बताना है कि घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं मिनट और घंटे की सुई, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए भाई कि घड़ी में 7:30 किस प्रकार से बजता है। 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। ये घड़ी है भाई, 7:30 बजे घड़ी की जो मिनट की सुई होगी भाई वो 6 पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी भाई वो 7 और 8 के बीच में होगी। इस प्रकार से हर एक बच्चा बताया भाई घंटे की सुई 7 और 8 की कहाँ होगी, बीच में होगी। इस प्रकार से जब आप देखते हैं घड़ी में तो आपको पता चलता है कि भाई 7:30 बज रहा है। बताइए भाई, क्लियर है भाई सभी को? 7:30 कुछ इस प्रकार से बजता है, सभी को पता है भाई, सभी ने घड़ी देखी होगी। तो घड़ी में जब इस प्रकार से सुइयाँ होती हैं तो आपको पता चलता है कि भाई घड़ी में कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है। अब इसके बाद आपको बताना है भाई कि कितना कोण बन रहा है इन घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, ये वाला। तो देखिए भाई हमें पता है भाई कि ये वाला एक खाना कितने डिग्री का होता है भाई, 30 डिग्री का होता है। और अगर ये 30 डिग्री का है तो देखिए 30, और ये आधा डिग्री अभी, ये आधा भाई, ये यहाँ से आधा अभी कवर किया है तो आधा कितना हो जाएगा 15। अगर ये पूरा 30 का है तो 15 और 30 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से हमने आंसर निकाल लिया भाई कि कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि कितना डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, निकाल ले पाएंगे?
ये तो भाई पहला तरीका है, फिगर क्रिएट करिए और आसानी से निकालिए, शानदार तरीके से आंसर करिए कि भाई 45 डिग्री कोण हमारा 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें फिगर ना बनाना पड़े भाई, तो उसका वो भी तरीका देख लीजिए भाई। क्या तरीका है देखिए समझिए। तो बच्चा वो तरीका ये है कि प्रथम समय में भाई आप करिए किसका गुणा? 30 का गुणा, और दूसरे समय में आपको करना है भाई 11/2 का गुणा। क्या भाई करना है? प्रथम समय मतलब जो यहाँ पे T1 होगा उसमें 30 का गुणा करिए, और जो यहाँ पे M1 मतलब मिनट वाला समय होगा उसमें 11/2 का गुणा करिए, और शानदार तरीके से दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है 7:30, इसका मतलब पहला समय क्या है? 7 है, 7 में 30 का गुणा करिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? 30 है, 30 में करिए 11/2 का गुणा। सॉल्व कर दीजिएगा भाई, यहाँ से 15 पर कटेगा, और 15 × 11 और ये 30, तो 7 × 21 210 माइनस, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 1 कम 15 की 5 से लाया 1, 15 1 कम 15 1 16, 165। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 45 आ जाएगा। माइनस करके देख लीजिएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा और शानदार तरीके से आंसर भी आ जाएगा। हर एक बच्चा जल्दी से नोट कर ले। इसके बाद देखिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा अपने आप से करके बताएगा और आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर करके हर एक बच्चा बताए। चलिए बताइए भाई 8:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई आज 8:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा शानदार तरीके से करके बताए। चलिए देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे क्या हमने सीखा है कि जब भी आपको भाई दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो पहले समय में 30 का गुणा, दूसरे में 11/2 का गुणा। तो पहला समय क्या है? 8 है, इसमें 30 का गुणा करिए, और दूसरा समय क्या है अभी? 20 है, इसमें 11/2 का गुणा करके माइनस कर दीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ये 10 पर जाएगा, दुद्धम 20, ये इधर क्या होगा अभी? गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 110 माइनस 8 3 24 240 माइनस करिए कितना आ जाएगा भाई? ये यहाँ से हर एक बच्चा बताए भाई कितना आ जाएगा? ये 130 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 130 डिग्री का कोण। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? आसानी से निकाल पाएँ? और अगर फिगर बनाकर भी निकालेंगे तो आप यही आंसर आने वाला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। शानदार तरीके से जो आपको बताया गया है वो करिए और आंसर की प्राप्ति करिए। तो हर एक बच्चे को क्लियर है भाई, शानदार तरीके से कर पाएगा। बताइए अगला देखिए भाई 9:30 पर बताइए भाई जल्दी से। हर एक बच्चा आंसर करे भाई। 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? जल्दी से करके बताइए। हर एक बच्चा करे भाई, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, जल्दी से बताइए।
हर एक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लेते हैं भाई, यहाँ पे समझिए। प्रत्येक बच्चा आंसर किया करे भाई और अपने सभी साथी से कंपटीशन किया करे और देखा करे भाई कौन साथी जल्दी से आंसर कर पा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा की जिम्मेदारी है भाई कि ये क्लास को ज्वाइन किया करें और सीखा करें भाई शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, 9:30 है। मैंने क्या कहा भाई, प्रथम समय में 30 का गुणा और द्वितीय समय में 11/2 का गुणा। तो कर लिया भाई, ये 15 पर कट जाएगा, 15 से गुणा हो जाएगा तो 165 आ जाएगा, माइनस 9 त्रिक 27 270 आ जाएगा। माइनस करेंगे भाई, तो माइनस करने पर ये बच्चा कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा तो ये यहाँ 105। इसका मतलब भाई कितने डिग्री का कोण आ जाएगा भाई, 105 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितनी आसानी से बच्चा हमने निकाल लिया भाई दोनों सुइयों के बीच का कोण। बहुत ही शानदार तरीका है भाई। बताइए, हर एक बच्चा कर पा रहा है भाई, निकल रहा है सभी का भाई, बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा भाई और उसका भी आंसर करके बताइए जल्दी से कितना आएगा भाई, समय कितना आएगा, कोण कितना बनेगा भाई। समय आपका है भाई 7:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल के बताना है आपको। क्या कोण आएगा भाई घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का 7:45 पर। जल्दी से बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताएं। चलिएगा देखिए, यहाँ पे समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से। कह रहा है 7:45, पहले में 30 का गुणा और दूसरे में भाई कितने का 11/2 का गुणा। देखिए भाई, यहाँ से 7 त्रिक 21 210 माइनस करना है भाई। और ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है भाई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 से नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। गुणा करिए इसका, 11 से गुणा करने के लिए भाई किसी भी अंक में मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, इसका मतलब कितना आ जाएगा 495/2, यही आएगा भाई। ये 2 इधर है तो इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, इसको 2 को यहाँ से हटा दीजिए या इस प्रकार से कर लीजिएगा भाई, इधर गुणे में आ जाएगा 2 तो 22 दूनी 42 420 आ जाएगा, माइनस 495/2। माइनस करिए भाई इसको माइनस करिए, कितना आएगा ये कितना आ जाएगा भाई, 495 में 420 माइनस हो जाएगा तो 5 और ये कितना हो जाएगा भाई 7 75, 75/2। तो 75/2 इसका मतलब आधा करना है 75 का, तो 2 तिहाई 6 और 6 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 37.5 डिग्री आएगा भाई। बहुत ही शानदार तरीके से क्या आएगा 37.5। चलिए फिर आज की क्लास में भी यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक बच्चा भी क्लास को शेयर कर देगा अपने सभी साथी के साथ, सभी को बताएगा कि शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।